रहे सहारा समय। झीरम घाटी नक्सली हमले के 7 साल पूरे हो चुके हैं। 25 मई 2013 को परिवर्तन यात्रा निकाल रहे कांग्रेस नेताओं को नक्सलियों ने अपना निशाना बनाया था। नक्सलियों ने काफिले की गाड़ियों में धमाका किया और फिर कांग्रेस नेताओं पर अंधाधुंध फायरिंग की। इस हमले में महेंद्र कर्मा, नंद कुमार पटेल समेत 30 कांग्रेस नेता मारे गए थे। कई सुरक्षा कर्मी भी शहीद हुए थे। झीरम घाटी हमला अब तक की दूसरी सबसे बड़ी नक्सली वारदात में गिना जाता है। इस हमले के बाद कई बड़े नेताओं पर सुपारी किलिंग का आरोप लगा था। तो झीरम के जख्म अभी तक गहरे हैं और ऐसा इसलिए क्योंकि 7 साल बाद भी अब तक पीड़ितों को न्याय नहीं मिला है। अब तक जिन लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया, जिन नक्सलियों ने इस वारदात को अंजाम दिया, अब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह मौजूद है रायपुर स्टूडियो से। सर, सूर्या त्रिपाठी बोल रहा हूं, बहुत बहुत स्वागत है सहारा समय पर। नमस्कार। रमन सिंह जी, सबसे ज्यादा इस वक्त अगर 25 मई 2013 की वो वारदात घटना आपको याद होगी, क्योंकि जाहिर है मुख्यमंत्री आप उस वक्त मौजूद थे। पहला मेरा सवाल सर आपसे, क्या चल रहा था उस समय आपके दिमाग में कि आखिर क्या करना चाहिए 25 मई 2013 को? वो दौर था और पूरे प्रदेश में कहीं न कहीं यात्राओं का दौर था। भारतीय जनता पार्टी भी यात्रा कर रही थी, कांग्रेस भी अपने यात्रा में, परिवर्तन यात्रा में थी। और ये निश्चित रूप से 25 तारीख की घटना, झीरम की वो घटना जिसमें हमने अपने बहुत सारे वरिष्ठ नेताओं को खो दिया। विद्याचरण शुक्ला जी, महेंद्र कर्मा जी, नंद कुमार पटेल जी, 30 से ज़्यादा वरिष्ठ लोग शहीद हुए। तो ये देश की सबसे बड़ी घटना में से एक घटना इसको मैं मानता हूँ। और उस समय भी हमारे मन में पीड़ा थी, सबके मन में पीड़ा थी। और इस विषय को लेकर सबसे पहला कदम यही था कि इसके बेहतर तरीके से जांच हो और विशुद्ध रूप से जो नक्सली घटना थी, नक्सलियों ने जिस बात को स्वीकार किया, तो उनके ऊपर और उससे जुड़े हुए तथ्यों की स्पष्ट रूप से देश की जनता के सामने तथ्य आ जाए, ये बड़ा एक टारगेट था। और इसीलिए केंद्र सरकार ने भी, जो उस समय कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री जी थे, गृह मंत्री उनके थे, उन लोगों ने एक जांच, NIA जांच के लिए उस समय घोषणा की। और हमने भी तत्काल उसमें स्वीकृति दी, क्योंकि राज्य सरकार और हम सब की मंशा यही थी कि इन सारे विषयों में जितने तथ्य हो सकते हैं जनता के सामने आए, किसी का आरोप प्रत्यारोप लगाने की जरूरत ना हो। और ये सारे तथ्य कहीं न कहीं देश की जनता भी जानना चाहती है, और इसलिए एक NIA का गठन के बाद वो प्रक्रिया जारी हुई। रमन सिंह जी, 7 साल बीत चुके हैं, अब तक लोगों को न्याय नहीं मिला है। झीरम के जख्म अभी तक भरे नहीं है। आपने जिक्र किया है मनमोहन सिंह का, उस समय प्रधानमंत्री थे। क्या कुछ निर्देश आपको देश की सरकार से आए थे उस वक्त? क्या कुछ फैसले आपको लेना थे शायद, जो आज स्थिति ना बन पाती? क्योंकि 7 साल बाद हर कोई ये चाह रहा था कि उन पीड़ितों को न्याय मिले। क्या माना जाए, उस समय मनमोहन सिंह की सरकार ने किस तरह के निर्देश आपको दिए थे क्या रमन जी? तथ्य सबके सामने है, और तथ्य यही है कि इस मामले को लेकर उच्च स्तरीय जो सबसे बड़ी देश की एजेंसी है वो तथ्यों की जांच करे, और जो भी इससे जुड़े हुए लोग हैं उनके एविडेंस इकट्ठा करें और तथ्यों को सामने रखे। तो ये इससे बड़ी एजेंसी देश में नहीं हो सकती। NIA जैसी एजेंसी ने को जांच का जुम्मा सौंपा गया, और हम लोगों ने भी तत्काल अपनी सहमति दी। उसमें कहीं विरोधाभास की बात नहीं थी, और ना आज है। बिल्कुल रमन जी, 15 साल तक आपकी मुख्यमंत्री के तौर पर वहां एक पहचान रही है। 15 साल तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आप काबिज रहे हैं। इन सब के बीच अब भूपेश सरकार की मौजूदगी है। जाहिर है NIA की लगातार बात कही जा रही थी, NIA जांच पर भूपेश सरकार को भरोसा नहीं है।
क्या माना जाए? अब आप विपक्ष में हैं और भूपेश सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर क्या आगे की कार्यप्रणाली होनी चाहिए इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, इस विषय में कोई राजनीति नहीं। ये नक्सल घटना को लेकर पूरे छत्तीसगढ़ के कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सभी राजनीतिक दल सबने एक साथ ये मांग किया था कि इसमें जो अपराधी हैं उनको कटघरे में लाया जाना चाहिए, उनको सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और इसी दृष्टिकोण से लेकर आज 25 तारीख है और हम सब उन सारे शहीदों को श्रद्धापूर्वक याद करते हैं, नमन करते हैं कि उनकी शहादत छत्तीसगढ़ के शांति और विकास के लिए इतनी बड़ी शहादत थी। तो तथ्य जल्द से जल्द सामने आए। इसमें कहीं कोई राजनीति का विषय मेरे मन में ना पहले था ना आज है। मैं तो आज भी चाहता हूं कि एजेंसी शीघ्र ये अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे और बाद में मिश्रा कमीशन बना, उसके सामने भी बहुत सारे लोगों ने अपने एविडेंसेस दिए हैं। इन सारी रिपोर्ट के आधार पे आगे उन तथ्यों को जनता के सामने रखें। रमन जी, 40 गाड़ियों का काफिला, तारीख 25 मई साल 2013 और वक्त दोपहर बाद 4 बजे का, और इसी दिन अजीत जोगी की सभा होती है और एक आरोप आप पर भी लगता है कि अजीत जोगी से सांठगांठ की गई। और इस बीच अब स्थिति अजीत जोगी की चिंताजनक है, हालात में नहीं है, क्योंकि हम आज चाहते कि आज वो भी आपके साथ बैठते, लेकिन वो इस समय अस्पताल में भर्ती हैं। क्या है, ये आरोपों का सिलसिला लगातार 7 सालों से चलता रहा है। ये आरोप प्रत्यारोप लगाने का अवसर तो राजनीतिक दृष्टि से करने की जरूरत नहीं है। अब तो जांच एजेंसी को अपनी रिपोर्ट देना है, मिश्रा कमीशन को अपना रिपोर्ट देना है, एनआईए को रिपोर्ट देना है। आज 7 साल पुराने मुद्दों को पुनर्जीवित करके उस पर चर्चा करने की जरूरत नहीं है। हम यही चाहेंगे कि ये तथ्य, जो भी तथ्य जिसने भी एनआईए के सामने रखे हैं, सबने एविडेंस दिए हैं, किसी के नाम लेने की जरूरत नहीं है, किसी की बात करने की जरूरत नहीं है। उस तथ्य के आधार पे राष्ट्रीय एजेंसी है अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे। और दूसरा, मिश्रा कमीशन भी बना था, उसके भी रिपोर्ट आ जाए तो आगे की कार्रवाई हो जाएगी। उसमें अब किसी का नाम लेने की जरूरत मैं नहीं समझता कि इस अवसर पे है, क्योंकि जांच आयोग का काम बचा है। जांच आयोग अपने काम को पूरा करें और रिपोर्ट पेश करें, बस इतना ही आज के तारीख में मैं कह सकता हूं। बिल्कुल, जांच रिपोर्ट का इंतजार सभी को है, लेकिन जांच रिपोर्ट का फैसला कब तक आएगा? इन सब के बीच रमन जी, आपने कहा था कि ये बहुत बर्बर घटना है, कई आपने अपने वरिष्ठ साथियों को उस समय से खोया है। जाहिर है आज आप भी भावनात्मक होंगे उस दिन को याद करते हुए, क्योंकि 30 कांग्रेस के नेता शहीद हुए थे। एक बात बार बार कही जाती है कि उस समय नक्सली नाम ढूंढ रहे थे कि कौन सा नेता कहां है, कौन से कांग्रेसी नेता पीछे हैं गाड़ियों में। विद्याचरण शुक्ल की गाड़ी पीछे रहती है, सबसे पीछे, फिर भी वो आते हैं और उसके बाद स्थितियां बहुत भयानक होती हैं। और लगातार ये बात सामने आ रही थी, एक नाम के जो कांग्रेस के तमाम नेता थे उनमें से नंद कुमार पटेल और करमान, जो तमाम दूसरे नेता हैं, उनको ढूंढा जा रहा था उस वक्त। आखिर क्या है, क्या पहले से प्लानिंग की गई थी, क्या है? आज आप बताइए, क्योंकि 7 साल पूरे हो रहे हैं और अब तक कई रहस्य आज भी छिपे हुए हैं। यही तथ्य तो एनआईए को प्रकट करना है, यही तथ्य है, यही विषय को एनआईए को और जांच कमीशन को तथ्य करना है। वहां जो चश्मदीद गवाह थे उनसे भी बयान लेकर आज इस विषय को लेकर जब रिपोर्ट आना है तो कोई इस विषय में मैं बात नहीं कर सकता कि उस समय की घटना में क्या हुआ। अब तो ये आयोग एनआईए उस पूरे विषय को देख चुका है, अब उनके रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। अब किसी के ऊपर कुछ बोलने की जरूरत मैं इस अवसर पर नहीं समझता। केंद्र में मोदी सरकार की मौजूदगी है, अब राज्य में भूपेश सरकार की मौजूदगी है। भूपेश सरकार का यह मानना है कि एनआईए जांच पर उनको भरोसा नहीं है। ऐसे में आपकी विपक्ष में मौजूदगी है, एक विपक्ष के नेता के तौर पर भूपेश सरकार को आप क्या कहना चाहेंगे 7 साल बीत जाने के बाद? क्योंकि अब केंद्र में मोदी सरकार और राज्य में भूपेश सरकार 15 साल बाद सत्ता में लौटी है। तथ्य यही है कि एनआईए को जांच देने का काम जो था वो तत्कालिक केंद्र सरकार ने किया था, इसलिए
उसमें कहीं विरोधाभास होना नहीं चाहिए। जांच आयोग की रिपोर्ट आ जाए और उस पर आगे कार्रवाई हो, बस। विद्याचरण शुक्ल के साथ तमाम नेता जो उस वक्त थे, महेंद्र कर्मा, नंद कुमार पटेल, क्या कुछ यादें आपके साथ रहीं? क्योंकि जाहिर है विपक्ष के नेता हैं, कहीं ना कहीं आपसे मिलते होंगे, उस वक्त चर्चा होती राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में अलग अलग। आज वो नहीं है हम और आपके बीच, क्या है कुछ यादें ताजा करना चाहेंगे? क्योंकि नंद कुमार पटेल हो चाहे महेंद्र कर्मा हो, तमाम उस समय के दिग्गज नेताओं में शुमार थे। रमन जी। निश्चित रूप से स्वर्गीय महेंद्र कर्मा नक्सल मुद्दे में छत्तीसगढ़ में और देश में नक्सल के खिलाफ पूरे जीवन अंतिम समय तक संघर्ष करने वाले सबसे प्रथम पंक्ति के नेताओं में मैं मानता हूं, जो कभी समझौता नहीं किया। विद्याचरण शुक्ला जी, स्वर्गीय विद्याचरण शुक्ला जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, मगर उनसे पारिवारिक रिश्ता, संबंध, आत्मीयता इतना नजदीक था कि हम एक दूसरे से पारिवारिक सामाजिक रूप से जुड़े हुए थे। उनका जाना हमारे लिए परिवार का बुजुर्ग की कमी महसूस होती रही। नंद कुमार पटेल विपक्ष में रहते हुए भी लंबे समय तक हम लोगों ने साथ साथ काम किया, बहुत ही नजदीकी संबंध हमारे साथ में रहे। इन सब नेताओं सहित 30 लोग जो शहीद हुए, कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ की राजनीति में उनका एक अपनी भूमिका रही है, अपना एक वजूद रहा है। उन सबको ऐसे अवसर में श्रद्धापूर्वक याद करते हुए आंखें नम हो जाती है। रमन जी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री इस वक्त भूपेश बघेल हैं। साल 2017 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करते हैं और उस वक्त वो कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष होते हैं, और जिस वक्त प्रदेशाध्यक्ष के तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है तो एक सीधे तौर पर आरोप लगाया जाता है कि सरकार की ओर से एक व्यक्ति भेजा जाता है नक्सलियों के पास, और उस व्यक्ति के द्वारा नक्सलियों के पास पैसे भिजवाए जाते हैं। इन सब के बीच एक बड़ा आरोप सीधे तौर पर आपके ऊपर लगाया गया था उस वक्त 2017 की। अरे भाई, आज उस विषय को लेकर उस आरोप प्रत्यारोप में मैं जाना नहीं चाहता। सवाल, मैं एक तथ्य बोल रहा हूं कि इस सारे विषय की जांच के लिए जब सारी एजेंसी तय हो गई है, एनआईए तय हो गया है, कमीशन बन गया है, तो कोई भी तथ्य, कोई भी विषय है तो कोई चीज छुपा के रखने की जरूरत नहीं रहेगी। इसलिए आज तो निर्णायक समय आ गया है कि कमेटी की रिपोर्ट आ जाए। कमेटी की रिपोर्ट आ जाए। भूपेश सरकार का ये कहना है कि लगातार इस बात का बार बार जिक्र किया जा रहा था कि इस पूरे मामले को सीबीआई को सौंप दिया जाए। वो नहीं संतुष्ट नहीं है सर कि एनआईए इसकी जांच करे। उनका ये मानना है कि सीबीआई अगर इसकी जांच करती है तो वो व्यक्ति पकड़ा जा सकता है बहुत जल्दी जिसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। भाई, एनआईए का गठन मैंने नहीं किया था, तत्कालीन केंद्र सरकार ने किया था जी, और सोच विचार करके किया होगा राष्ट्रीय एजेंसी का। इस विषय को अब 7 साल बाद उस सरकार के ऊपर मैं प्रश्न चिन्ह क्यों लगाऊं कि केंद्र ने क्यों अच्छा। आज इस विषय में चर्चा करने की आवश्यकता मैं नहीं समझता। तो क्या माना जाए कि सीबीआई जांच आप नहीं चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि एनआईए जांच से हम संतुष्ट हैं और एनआईए आगे की प्रक्रिया करे और आगे की प्रक्रिया के साथ उस व्यक्ति का नाम सामने आए? एक एजेंसी जांच कर रही है, उसकी रिपोर्ट आ जाए, उसके आधार में आगे फिर क्या हो सकता है उस पर विचार किया जाना चाहिए। नेताओं के साथ उस वक्त सुरक्षाकर्मी भी शहीद हुए थे जो सुरक्षा में तैनात थे। अब तक आपकी ओर से पिछले 15 साल में क्या कुछ सुरक्षा कर्मियों के परिजनों की मदद की गई? सहारा समय के माध्यम से आप बताना चाहेंगे। जो सरकार का उस समय की मदद की प्रक्रिया होती थी, वो चाहे जॉब के संबंध में हो, आर्थिक दृष्टि से जो मदद की जरूरत हो सकती है, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के नॉर्म्स थे वो सारे फुलफिल किए गए। और सबसे जरूरत तत्काल था कि उनके परिजनों को सुरक्षा दिया जाए और उनको अच्छे तरीके से जो संभव हो सकता है जॉब दिया जाए। ये सारे काम उस समय कर लिए गए थे। रमन जी, कितने सुरक्षा कर्मियों को, क्या कुछ डाटा आपके पास, आपको याद है कितने सुरक्षा कर्मियों के परिजनों को नौकरी दी गई, मुआवजे का ऐलान आपकी ओर से किया गया, जाहिर वो आपको याद होगा? नहीं, उस समय के जो भी संबंधित सुरक्षाकर्मी और बाकी भी लोग थे, उन सबको
जो संभव हो सकता था केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मापदंड के आधार में संपूर्ण उस समय मदद दी गई। विपक्ष के आप नेता हैं इस वक्त, और बीजेपी के तौर पर अगर किसी नेता का नाम आता है तो रमन सिंह का नाम आता है छत्तीसगढ़ में सबसे कद्दावर नेताओं के तौर पर। क्या अब इस वक्त नक्सलियों की जो घटनाएं लगातार छत्तीसगढ़ में होती रहती हैं, भूपेश सरकार को क्या सलाह और मशवरा देना चाहेंगे? क्योंकि अब तक तो 15 साल आप सत्ता में थे, उसके बाद अब विपक्ष में है, एक विपक्ष में होने के नाते भी सरकार का सहयोग करना होता है। ऐसे में रमन सिंह क्या चाहेंगे? रमन सिंह की क्या अपेक्षा रहेगी भूपेश सरकार की ओर से वर्तमान में नक्सली घटनाओं को रोकने के लिए? मैं पहले भी चाहता था, आज भी चाहता हूं, नक्सलवाद पूरे छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश में समूल नष्ट हो, और इसके लिए जो भी आवश्यक रूप से कदम उठाए जा सकते हैं राज्य सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा उठाते हुए इस समस्या का स्थायी समाधान आज के तारीख में सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि देश से नक्सलवाद समाप्त हो, छत्तीसगढ़ नक्सल समस्या से मुक्त हो, शांति और विकास में हम आगे बढ़ें। बहुत बहुत शुक्रिया। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह हमारे साथ जुड़े। रमन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सहारा समय के साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। और रमन सिंह जी का साफ ये कहना है कि एनआईए जो पूरे इस मामले की जांच कर रही है, उसे इस मामले में अपनी रिपोर्ट सौंपना है, और उस रिपोर्ट के आधार पर ही हम कुछ भी नहीं कहेंगे। रिपोर्ट जो तैयार करेगी, रिपोर्ट जो आंकड़े पेश करेगी, उसी के आधार पर जो व्यक्ति है जिसने इस वारदात को अंजाम दिया, जो भी नक्सली है, वो सामने आने चाहिए। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक।